नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। छोटा सा टॉपिक जो है वो बचा था। देखिए, हीट जो ट्रांसफर होती है वो हमने कल के इसमें देखा कि हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाता है। तो ये हमने प्रीवियस इसमें बहुत सारी चीजें सीखी। अब जो है वो देखेंगे। देखिए, हीट जो ट्रांसफर होती है ना, हर ऑब्जेक्ट में से सेम रेट ऑफ से ट्रांसफर नहीं होती। मान के चलो कि कोई मेटल है तो मेटल से जो है वो हीट ट्रांसफर होगी फास्ट। पर अगर क्लोथ की बात करें, कपड़ा, अगर कोई कपड़ा है तो इसमें स्लो हो जाएगा इसका रेट। यानी कपड़े में से बहुत स्लोली ट्रांसफर होती है, पर मेटल गिटल में से बहुत फास्टली ट्रांसफर होती है। तो यही आज की वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होती है वो देखेंगे। देखिए, व्हाई डज द हलवाई रैप द क्लोथ अराउंड द एंड ऑफ हिज स्लॉट स्पून व्हाइल स्टीयरिंग द बॉइलिंग मिल्क इन हिज लार्ज कढ़ाई। देखिए, बहुत बड़ी कढ़ाई होती है। जो हलवाई होते हैं उनके पास एक कढ़ाई होती है, उसमें दूध गर्म करते हैं और उसमें एक स्पून डाला जाता है। एक स्पून होता है और हलवाई क्या करता है, इस स्पून को एक कपड़ा रैप करता है, एक कपड़ा बांधता है। अब क्यों बांधता है? देखिए, होता क्या है कि ये जब दूध गर्म होता है तो ये चम्मच जो है वो इस कढ़ाई में होता है। तो इसमें जो हीट पैदा होती है, ये जो नीचे से बर्नर लगा है तो इसमें से हीट यहाँ पे जाती है और यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ से स्पून के थ्रू जो है वो क्योंकि ट्रांसफर होती है। अब ट्रांसफर होने की वजह से वो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होती है और लास्ट एंड तक जाती है। तो ये गर्म हो जाता है तो हलवाई के हाथ में चटका लग सकता है और इसीलिए ये कपड़े में जो है वो इसको रैप करता है। अब कपड़े में से भी हीट ट्रांसफर होती है पर इसका रेट बहुत स्लो होता है। कपड़ा भी बहुत थोड़ा गर्म होता है, पर थोड़ा गर्म होता है, उससे उसका कोई इतना जो है वो फर्क नहीं पड़ता। पर अगर कपड़ा नहीं गुना, अगर कपड़ा रैप नहीं किया तो ये चम्मच में से उसको ज़्यादा हीट महसूस होगी। यही यहाँ पे जो है वो बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाई डू वी होल्ड द स्टील ग्लास इन हैंडकरचीफ व्हाइल ड्रिंकिंग द हॉट मिल्क फ्रॉम इट। देखिए, हम क्या करते हैं, मान के चलो कि ये स्टील का ग्लास है हमारे पास और इसमें हॉट मिल्क जो है वो डाल दिया, तो हम इसको पकड़ने के लिए एक रुमाल का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको रुमाल से रैप करते हैं। तो क्यों रैप करते हैं? क्योंकि यहाँ से हीट जो है वो इस स्टील से ट्रांसफर होती है और हमारे हाथों तक पहुँचती है और हमें बहुत गर्म महसूस होता है। और उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है वो हमारा रुमाल जो है उसको जो है वो यहाँ से ऐसा रैप करते हैं। व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल ऑफ काइंड? तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो आप कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं ताकि लोगों को भी पता चले, जो बच्चे देखेंगे उनको भी पता चले। व्हेन वी टेक हॉट ऑब्जेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ कोल्ड वन। देखिए, अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है और इसके पास अगर हमने कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा तो होता क्या है, हीट जो है इस हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, यानी वहां से वहां जो है वो चली जाती है। विसिनिटी यानी उसके पास रखा तो कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम वार्म एंड द हॉट ऑब्जेक्ट बिकम कूलर। अब होगा क्या, तो यहाँ पे हीट है तो ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है ये कूलर होगा और ये जो है वो हॉट होगा। ये कब तक होगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, यानी इसका जितना टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर जब तक इसका नहीं होता तब तक वो हीट जो है वो ट्रांसफर होती है और बाद में वो हीट जो है वो रुक जाती है ट्रांसफर होना। फ्रॉम दिस वी कैन इन्फेयर दैट द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और इससे हम ये क्या बता सकते हैं कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जो है वो ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी हीट जो ट्रांसफर होती है इसका मीनिंग एक प्लेस से वो दूसरे प्लेस में जो है वो ट्रांसफर होती है। यानी अगर मान के चलो कि ये स्टील का चमचा है तो इस स्पून में ये यहाँ से यहाँ जो है वो ट्रांसफर हो गई, तो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। व्हाई डू वी आर वुलन क्लोथ इन विंटर? हम वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं? देखिए, उलन क्लोथ कुछ गर्म नहीं होते, यानी वो गर्मी पैदा नहीं करते। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम उलन के क्लोथ पहनते हैं तो उलन के क्लोथ से हीट जो ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई मेटल है तो मेटल से हीट जो है उसका ट्रांसफर होने का जो रेट है वो फास्ट होता है। अगर हम इस पर कपड़ा रैप करते हैं तो कपड़े से हीट ट्रांसफर होने का रेट स्लो होता है, यानी वो स्लोली ट्रांसफर होती है, बहुत स्लो होता है। तो हम जब उलन के क्लोथ पहनते हैं तो हमारे बॉडी में जो हीट बन रही है, हमारे बॉडी से हीट बाहर नहीं जाती, जल्दी बाहर नहीं जाती, वो हमारे बॉडी के अंदर ही रहती है। वो काम करता है वुलन क्लोथ। वुलन क्लोथ की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी में जो हीट है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो हीट बन रही है वो उस, अगर हमने कोई कपड़ा नहीं पहना तो वो बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। पर अगर आपने उलन कोट पहना है तो उलन कोट का रेट जो है वो बहुत ही स्लो होता है हीट को ट्रांसफर करने का, और इसकी वजह से हमारे बॉडी में जो हीट बन रही है वो हमारे बॉडी के अंदर ही रहती है, वो ज़्यादा जो है वो हीट बाहर नहीं जाती। मान के चलो कि यहाँ पे 100% हीट बन रही थी और 90% बाहर जा रही थी, तो अगर हमने उलन का क्लोथ अगर पहन लिया तो ये 90% अंदर रहती है और 10% ही बाहर जाती है। तो
कहने का तात्पर्य क्या है कि वुलन क्लॉथ की वजह से हमारे बॉडी में जो हीट बन रही है वो ट्रांसफर जल्दी नहीं होती और इसकी वजह से हमें गर्माहट जो है वो महसूस होती है। नेक्स्ट, इसमें हमें पता है कि जो हीट जो ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के फॉर्म में होती है। तो तीनों चीज़ों को, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।